नमस्कार। शिक्षकों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लेकर आया हूं। सभी जानकारियां काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कर्मचारियों से संबंधित इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं आपको लगातार हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहें। तो साथियों, पहली जो जानकारी मिल रही है, शिक्षकों की हड़ताल से संबंधित जानकारी मिल रही है। 15 जुलाई 2026 को सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के द्वारा अपनी मांगों को लेकर ज़बरदस्त आंदोलन किया गया। जिन मांगों को लेकर सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि सरकार के द्वारा इन मांगों पर क्या कुछ विधानसभा सत्र में दलील दी गई है। तो साथियों, 15 जुलाई को जो हड़ताल की गई है, उसमें जो पहली मांग है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार पदोन्नति में वरिष्ठता का ध्यान रखा जाए। पात्रता समय सीमा 30 अगस्त 2028 इसमें बताई गई है। दूसरा है कि सेवारत शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए सरकार विभागीय परीक्षा का आयोजन करे। मोदी की गारंटी के तहत सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर कर क्रमोन्नति वेतन दिया जाए। प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना करके समस्त लाभ दिए जाएं। एकल शिक्षकीय स्कूलों में शिक्षकों का प्रबंध कर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारी जाए। और VSK ऐप की जो तकनीकी समस्या है, जब तक उसमें सुधार नहीं हो जाता है, किसी भी शिक्षक का वेतन ना काटा जाए। तो साथियों, कई प्रकार की समस्याओं को लेकर सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के द्वारा हड़ताल की गई और सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया गया है कि अगर सरकार जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो भविष्य में और भी उग्र आंदोलन सहायक शिक्षकों के द्वारा किया जा सकता है। साथियों, वहीं पर विधानसभा सत्र में शिक्षकों की समस्याओं को लेकर एक सवाल भी पूछा गया, जिसका जवाब खुद शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया है। और इससे ये भी पता चलता है कि जो शिक्षा विभाग की कमियां हैं, खामियां हैं, उस पर सरकार कितनी गंभीर है। तो साथियों, जो सवाल लगाया गया है, सबसे पहले उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि किसके द्वारा सवाल लगाया गया और इसका जो जवाब है वह क्या कुछ दिया गया है। तो साथियों, इसमें श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े जी के द्वारा सवाल लगाया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित ये सवाल है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सवाल है, क्योंकि प्रदेश के शिक्षकों की नज़र इस पर बनी हुई है। तो सवाल जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में शामिल होने के कारण राज्य स्तर पर भी शिक्षा से संबंधित नीति निर्धारण किया जा सकता है? यदि हाँ, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में शिक्षकों को राहत प्रदान करने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? दूसरा ख नंबर का प्रश्न पूछा गया है, क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर राज्य शासन के द्वारा पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें। राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तरह छत्तीसगढ़ में भी साल में 2 बार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन क्यों नहीं किया जा रहा है? जानकारी देवें। घ नंबर का प्रश्न है, क्या सरकार के द्वारा विभागीय समिति शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन कर पात्रता अंकों में छूट देते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है? कृपया जानकारी दें। तो साथियों, ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वह है श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े जी के द्वारा पूछे गए हैं। तो इसका जो जवाब शिक्षा मंत्री जी के द्वारा दिया गया है, उसके बारे में भी आपको बता दूं। तो इसमें बताया गया है कि जो विभागीय TET है वह नहीं होगी। पहले सवाल का जवाब दिया गया है। दूसरा, सरकार कोर्ट में TET अनिवार्यता के खिलाफ पुनर्विचार याचिका भी दायर नहीं करेगी। और साल में 2 बार TET आयोजित नहीं होगी। ये तीसरा सवाल का जवाब है। TET परीक्षा में उत्तीर्ण अंकों में छूट नहीं दिया जाएगा। चौथे सवाल का जवाब दिया गया है। और पांचवे का, कोर्ट के निर्देशानुसार TET की अनिवार्यता लागू रहेगी। तो साथियों, सरकार के द्वारा अपना जवाब दे दिया गया है और जो जवाब सरकार के द्वारा दिया गया है, इससे शिक्षक बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। साथियों, जो सबसे बड़ी समस्या है VSK ऐप में ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने की जो समस्या है, इससे सभी शिक्षक कहीं ना कहीं परेशान हैं, क्योंकि आए दिन इसमें तकनीकी खामियां आती रहती हैं। और सरकार के द्वारा पहले ही कह दिया गया है कि अगर ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगाई जाती है तो शिक्षकों का जो वेतन है वह नहीं बनाया जाएगा, उनका वेतन काट दिया जाएगा। तो इससे शिक्षक काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं।
और दूसरी जो समस्या है, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है, टीईटी। तो विभागीय टीईटी कराने से भी विभाग के द्वारा साफ तौर पर मना कर दिया गया है। मंत्री गजेंद्र यादव जी के द्वारा इसको लेकर स्पष्ट जवाब दे दिया गया है कि सरकार ना ही साल में 2 बार टीईटी कराएगी और ना ही टीईटी में किसी भी प्रकार की कोई भी छूट देगी, और इसको लेकर कोई भी पुनर्विचार याचिका भी वह दायर नहीं करेगी। तो काफ़ी समस्या है शिक्षकों के साथ, और इन्हीं सब समस्याओं को लेकर शिक्षकों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, और भविष्य में अगर सरकार मांगों को पूरा नहीं करती है तो और भी उग्र आंदोलन किया जा सकता है। कुछ वीडियो के माध्यम से आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि रायपुर में जो हड़ताल की गई थी, कितनी ज़्यादा तादाद वहाँ पर शिक्षकों की जुटी थी। समस्याओं को लेकर सरकार से शिक्षक गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार है कि शिक्षकों की समस्याओं को सुनने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं वीडियो में हड़ताल के कुछ प्रमुख अंश। हाँ, हमारे पास समय कम बचा है। आधे घंटे में ही हमको अपने जन सैलाब को दिखाना है, और इस आधे घंटे में मेढक पूरे होंगे, जिसमें मैं अब किसी और को शायद मौका न दे पाऊं। राजा राम जी के बाद हमारे बीच में आएंगे प्रखर डॉक्टर बसंत कौशिक जी, तत्पश्चात हमारे अतिथि। साथियों, सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के बैनर तले समस्त छत्तीसगढ़ के विद्यालयों में जो सहायक शिक्षक हैं, इनके द्वारा हल्ला बोल 15 जुलाई को किया गया है, और सरकार से निवेदन भी किया गया है कि जो सहायक शिक्षकों की समस्याएं हैं उनको सरकार दूर करे, और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो भविष्य में और उग्र आंदोलन सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के द्वारा किया जाएगा। साथियों, दूसरी जो जानकारी प्राप्त हो रही है, संलग्नीकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त हो रही है। सरकार के द्वारा संलग्नीकरण समाप्त कर दिया गया है, और मूल संस्था में शिक्षकों को उपस्थिति देने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन बहुत से शिक्षकों के द्वारा अभी तक अपनी मूल पदस्थापना में जो उपस्थिति है वह नहीं दी गई है। तो अब सरकार के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, और उस आदेश में कहा गया है कि जो भी शिक्षक अपनी मूल पदस्थापना में अपनी उपस्थिति नहीं देते हैं, तो जब तक वे उपस्थिति नहीं देंगे तब तक की जो उनकी सेवा है उसको ब्रेक इन सर्विस माना जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से आदेश जारी हुआ है 15/7/2026 को। इसमें प्रति है समस्त संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग छत्तीसगढ़, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़। विषय है कि शासकीय कार्यालयों में कार्यरत समस्त गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के संलग्नीकरण के संबंध में, और इसमें बताया गया है संदर्भित पत्र के माध्यम से शासकीय कार्यालय में कार्यरत समस्त गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के संलग्नीकरण समाप्त करते हुए संलग्न कर्मचारियों को 1 सप्ताह के भीतर अपने मूल पदस्थ संस्था में कार्यभार ग्रहण करते हुए ऑनलाइन ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के आदेश प्रसारित किया गया है। अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त संदर्भित आदेश का पालन नहीं करने वाले तथा निर्धारित समय सीमा के बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले समस्त कर्मचारियों का निर्धारित समय सीमा के पश्चात उनके कार्यभार ग्रहण किए जाने तक की अवधि का सेवाहरण यानी कि ब्रेक इन सर्विस किए जाने के संबंधी प्रस्ताव संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। संचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ के द्वारा यह आदेश कर दिया गया है। तो जो निर्धारित तिथि उनके लिए दी गई है कि इस अवधि में आपको अपने मूल संस्था में उपस्थिति देना है। अगर उस दौरान उपस्थिति नहीं दी जाती है तो जो भी समय इस बीच का रहेगा उसको ब्रेक इन सर्विस माना जाएगा, और इसकी जानकारी अब सरकार के द्वारा मांगी जा रही है। तो शिक्षकों के ऊपर दोहरी मार यहाँ पर पड़ रही है।
एक तो शिक्षकों की समस्याओं को सरकार सुनना नहीं चाहती है, जो समस्याएं उनके द्वारा सरकार को बताई गई हैं उस पर सरकार कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है। घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे तो सरकार के द्वारा कर दिए गए, लेकिन जब उन वादों को पूरा करने का समय आया तो सरकार के द्वारा अपना पल्ला झाड़ लिया गया है, यानी कि सीधे तौर पर समस्याओं से सरकार ने मुंह मोड़ लिया है। अब ऐसे में शिक्षकों के पास एक ही उपाय बचता है, आंदोलन और आंदोलन। अब देखने वाली बात यह है कि शिक्षकों की अगली रणनीति क्या होगी इसको लेकर। अगर सरकार बात को मान लेती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि सरकार कर्मचारियों शिक्षकों की जो मांग है उसको आसानी से पूरा करेगी। इसके बाद अब शिक्षकों की जो अगली रणनीति होगी उसके बारे में आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। इसके लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।